नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर समर कैंप में सिंगिंग की क्लास का हुआ शुभारंभ। वेस्टर्न डांस के साथ अब सिंगिंग की क्लास में भी प्रतिभागियों के हुनर को मिलेगी नई पहचान। जबलपुर में तेज आंधी तूफान के कारण कई स्थानों पर गिरे पेड़, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाएं, बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। और सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों ने की 2 घंटे काम बंद हड़ताल, मरीज हुए परेशान। दैनिक भास्कर समर कैंप में सीखने और सिखाने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। वेस्टर्न डांस के बाद मंगलवार से सिंगिंग की नई क्लास का शुभारंभ हुआ। सिंगिंग और वेस्टर्न डांस दोनों ही क्लासेस में प्रतिभागियों ने एक्सपर्ट्स का मार्गदर्शन प्राप्त किया। दैनिक भास्कर समर कैंप 2023 का सोमवार से आगाज हो गया है। समर कैंप के दूसरे दिन सिंगिंग की नई क्लासेस स्टार्ट हुई। इस क्लास में भाग लेने वाले प्रतिभागी सुबह से ही क्लास पहुंच गए। यहां प्रतिभागियों ने पहले दिन सिंगिंग के बेसिक टिप्स सीखे। प्रतिभागियों को प्रशिक्षकों ने सिंगिंग की बारीकियों की जानकारी दी। इस क्लास में पहुंचे प्रतिभागियों ने कहा कि उन्होंने भास्कर समर कैंप के लिए बहुत इंतजार किया और अब वह क्लास में एक्सपर्ट से सिंगिंग की बारीकियां सीख सकेंगे, जिससे उनके हुनर को नई पहचान मिलेगी। खास बात ये थी कि इस क्लास में हर उम्र के प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें कुछ सीखने की ललक साफ नजर आ रही थी। सबसे अच्छी बात है हर उम्र के लोग इसमें यहाँ पर बैठे हुए हैं, सीखने की ललक सब में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आज थोड़ा सा बेसिक रियाज करवाया क्योंकि आज पहला दिन था। लोगों के गले किस टेक्सचर के थोड़ा समझना था मुझे समझे, मैं उनको समझूं। और कल से फिर विधिवत बहुत सारी चीज़ें हम चालू करेंगे। रियाज ही जड़ है सारी चीज़ों की और हमको इस जड़ को मजबूत करना है। सिंगिंग क्लास में आज हम लोगों ने ज्वाइन किया है और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। श्रीवास्तव साहब हम लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं और वाकई में वो एक एक चीज़ों को, उसकी जो तकनीकी खूबियाँ हैं वो हम लोग को समझा रहे हैं। और जैसे सूरज की गर्मी से तरुअर की, इस गीत को भी उन्होंने समझाया है कैसे उसके नोट्स अपने को उच्चारित करना है, कितना समय देना है, ये उनकी खासियत है। वहीं एक दिन पहले शुरू हुई वेस्टर्न डांस की क्लास में प्रतिभागियों ने एरोबिक स्टेप्स का रिवीजन किया। इस क्लास में भाग ले रहे प्रतिभागी भी उत्साहित नजर आए। प्रतिभागियों ने एक्सपर्ट्स द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो किया। कल एरोबिक्स की बीट दी थी, आज एक फिल्मी बीट दी थी फर्स्ट क्लास की। उसमें स्टार्टिंग के 3-4 जो है स्टेपिंग की हैं और बच्चे बहुत उत्साह से और लगन से कर रहे हैं। हमारे साथ नए प्रशिक्षक भी आए हैं, कमलेश जी और उदय जी। ये लोग भी बहुत अच्छी मेहनत से और बहुत अच्छे लगन से काम कर रहे हैं। सर यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर भी काफ़ी अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। यहाँ वेस्टर्न डांस सीखने आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो फुट मूवमेंट और हैंड मूवमेंट पे सर स्टेप्स सिखा रहे हैं। भास्कर समर कैंप की क्लासेस का हिस्सा बने प्रतिभागी समर कैंप में हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की साप्ताहिक जनसुनवाई में 32 शिकायतें दर्ज की गईं। एसपी के विद्यार्थी और अन्य पुलिस अफसरों ने जनसुनवाई में शिकायतें लेकर आए आवेदकों की शिकायतों को सुना। जनता दरबार में संपत्ति के नाम पर धोखाधड़ी, पारिवारिक विवाद, मारपीट की शिकायतें आवेदकों ने दर्ज कराई और शिकायतों की जांच कर कार्यवाही करने की गुहार लगाई। जनता दरबार में मौजूद रहे एसपी और अन्य पुलिस अफसरों ने जनसुनवाई में पहुंचे आवेदकों की शिकायतें सुनी और आवेदकों को कार्यवाही का भरोसा दिलाया। जनसुनवाई में ज्यादातर मामले संपत्ति की खरीद फरोख्त को लेकर, धोखाधड़ी, पति पत्नी के घरेलू विवाद और आपसी मारपीट के मामलों में कार्यवाही की मांग को लेकर थे। मैं विजयनगर का रहवासी हूँ और मैंने करमेहता में मनीष त्रिपाठी से एक प्लॉट खरीदा था 5000 स्क्वायर फुट का। वो प्लॉट की रजिस्ट्री मेरी दिसंबर में हुई है और जो प्लॉट मेरे को दिखाया गया वो प्लॉट में नगर निगम ने 18 दिसंबर को कार्रवाई कर दी कि प्लॉट सीलिंग का है, जिसकी मैंने लिखित शिकायत माड़ोताल थाने में दी। लेकिन अभी 5 महीने होगा, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये मनीष त्रिपाठी भूमाफिया है। अब पता चल रहा है उसके पहले से 2-3 420 केस चल रहे हैं। मैं एसपी ऑफिस अभी आया हूँ, इसके पहले भी आ चुका हूँ। मैं ये चाहता हूँ उचित कार्रवाई हो, या तो प्लॉट मिले या पैसा वापस मिले। जन सुनवाई में कुल 32 शिकायतें दर्ज की गईं। एसपीटी के विद्यार्थी ने संबंधित थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को 1 सप्ताह में शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। अंकित सिंघई से हमने एक अपने बच्चे के नाम से प्लॉट खरीदा था।
जो कि प्लाट दिखाया उसने करमेता में और रेगमा खसरा नंबर का प्लाट हम रजिस्ट्री करा दी हमारे नाम से और हमसे 12 लाख रुपए नगद ले लिया उसने और लगभग 1.5 वर्ष हो गए हैं और पैसा भी नहीं दे रहा, धोखाधड़ी कर दी। विजयनगर में भी की, एसपी ऑफिस में भी 27 तारीख को आवेदन दे गए थे, लेकिन इसमें अभी तक किसी प्रकार की उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जन सुनवाई में आज कुल 32 मामले सामने आए, जिसमें अधिकांश मामलों को पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्वयं सुना है और सभी को संबंधित अधिकारियों को बोला गया है कि इसका निराकरण 1 सप्ताह की अवधि में कर दिया जाए। अधिकांश मामले पारिवारिक संबंधित है, घरेलू संबंधित, उसको परिवार परामर्श केंद्र में और संबंधित अधिकारियों को बोला गया इसको सुनकर तत्काल निराकरण। जन सुनवाई में एडिशनल एसपी सिटी प्रियंका शुक्ला, एडिशनल एसपी ग्रामीण शिवेश सिंह बघेल और नगर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना नगर निगम के दरवाजे पर दम तोड़ रही है। मोहनिया में MIG के लिए 3.5 लाख रुपए एडवांस जमा करने वाले आवेदक को जब 5 साल तक मकान नसीब नहीं हुआ तो उसने पैसा वापस पाने के लिए नगर निगम की जनसुनवाई में गुहार लगाई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि योजना का क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है। नगर निगम की साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 22 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें स्वच्छता विभाग और अतिक्रमण शाखा से संबंधित रहीं। जनता दरबार में पहुंचे एक व्यक्ति ने बताया कि 5 साल पहले उसने 3.5 लाख रुपए एडवांस जमा किए थे ताकि मोहनिया में MIG फ्लैट मिल सके, लेकिन मोहनिया में MIG बनने का काम ही शुरू नहीं किया गया। तो वहीं आवेदक ने पैसा वापसी के लिए गुहार लगाई। कितना करीब पैसा दिया था? 3.5 लाख। क्या बोल रहे हैं नगर निगम? आजकल कर रहे हैं। क्यों वापस ले रहे पैसा? बना ही नहीं तो, जो बना ही नहीं तो लेना पड़ेगा ना वापस। अब तक इंतजार करेंगे। कौन सी स्कीम के तहत? MIG फ्लैट्स था मोहनिया में, प्रधानमंत्री निवास योजना। अभी तक दी ही नहीं बना ही नहीं। कितने साल से बने? 5 साल। इसी प्रकार न्यू कंचनपुर से आए एक बुजुर्ग ने अवैध निर्माण और उससे होने वाली परेशानियों की शिकायत की और कठौंदा से आए लोगों ने ABC अभियान यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल अभियान में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत की। न्यू कंचनपुर में चिल्ड्रन पैलेस नाम का स्कूल है, उसका 3 मंजिला निर्माण है। समस्त निर्माण 2018 से नगर निगम के द्वारा अवैध व अनधिकृत घोषित किया गया है। जांच में उसकी फर्जी रजिस्ट्री और फर्जी नक्शे भी पकड़े गए। उसके बाद में भी 5 साल से उस अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। कब से परेशान हो रहा है? 17-18 से परेशान हो रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने उससे मिली भगत करके उसके ऊपर FIR न करा के मेरा खुद स्वयं के द्वारा स्वीकृत नक्शा निरस्त कर दिया और मुझे 2 साल परेशान किया, मुझे मकान तोड़ने की धमकी दी गई और जो वास्तव में गलत है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो नियम तो यही है कि फर्जी कागजों के ऊपर FIR होनी चाहिए, इसके ऊपर वो ना करके शिकायतकर्ता को प्रताड़ित किया गया। मतलब ABC कार्यक्रम जो है एनिमल बर्थ कंट्रोल वाला, उसके लिए टेंडर किए गए थे। अच्छा, जिसको अभी टेंडर मिला था बगलामुखी नाम के टेंडर वाले थे। इनके यहाँ एनिमल क्रूएल्टी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। एक कैनाल के अंदर 5-5, 6-6 कुत्ते रख रहे थे, जबकि ऐसा कि नियम नहीं है। अच्छा, अब जब इनकी शिकायतें हुई तो बजाय आयुक्त महोदय ने इनकी जाँच करने के सीधा डॉग हाउस बंद कर दिया। अब हमारा कहना ये है कि डॉग हाउस आपने बंद कर दिया, अब 6 महीने तक आपका नया टेंडर फाइनल नहीं हो पाएगा, तो 6 महीने तक डॉग्स तो पैदा होते रहेंगे। एक डॉग पर रहेगा, सही सलामत रहेगा, वो 8 बच्चे फिर दिलवा देगा वो। और आपने पूरे 250 करीब कुत्ते अपने लावारिस कहीं कहीं छोड़ दिए। फिर आपके ABC कार्यक्रम का हुआ क्या? आपने 10 साल से टेंडर देते रहे, आज स्थिति फिर वही के वही डॉग फिर बढ़ जाएंगे वो। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए नगर निगम कमिश्नर स्वप्निल वानखड़े ने आवेदकों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। मदन महल अंडरब्रिज को जल भराव की समस्या से मुक्त कराने राजनीतिक दावे तो खूब होते हैं, लेकिन स्थितियां आज भी जस की तस बनी हुई है। बेमौसम हुई बारिश में 3-4 फीट पानी भर गया, घंटों रास्ता बंद रहा और राहगीरों को परेशानियां झेलनी पड़ी। ये नज़ारा है मदन महल अंडरब्रिज का, जहां थोड़ी सी बारिश में 3-4 फीट तक पानी भर गया और आवागमन घंटों प्रभावित रहा। लोग परेशान होते देखे गए। कम से कम 5 फुट पानी भरा हुआ है यहाँ पर। पूरी गाड़ी डूब गई, हमारी बंद हो गई।
नहीं, हमको नहीं पता था कि इतना ज़्यादा पानी भरा होगा, नहीं तो हम कागो घुसते उसमें। ये वही स्थान है जहां नाला बनाकर पानी का निकासी कराने का दावा कई नेता कर चुके हैं, लेकिन स्थितियां आज भी जस की तस बनी हुई हैं। सरकार द्वारा बनाई गई सेंट्रल गाइडलाइन का पालन मध्य प्रदेश में नहीं होने से आक्रोशित शासकीय चिकित्सक आंदोलन की राह पर हैं। आंदोलन के दूसरे दिन डॉक्टर्स ने 2 घंटे की काम बंद हड़ताल की, जिसके चलते मरीजों को परेशानियां झेलनी पड़ी। कोई वैकल्पिक व्यवस्था हॉस्पिटलों में इस दौरान नजर नहीं आई। मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी संघ के आह्वान पर सरकारी हॉस्पिटलों के डॉक्टर्स ने 2 घंटे काम बंद हड़ताल की। इस हड़ताल के चलते जिला चिकित्सालय विक्टोरिया, एलिगेंट मेडिकल कॉलेज सहित तमाम शासकीय हॉस्पिटलों में मरीजों को परेशानियां झेलनी पड़ी। डॉक्टर्स के चैम्बर खाली पड़े रहे और उपचार की उम्मीद लेकर हॉस्पिटल पहुंचे मरीजों को परेशान होते देखा गया। हॉस्पिटलों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नजर नहीं आई। हम लोग 10 बजे से आके यहाँ खड़े हैं। कोई डॉक्टर मिला क्या? अभी कोई डॉक्टर नहीं मिला है। क्या कह रहे हैं? नहीं, कोई सी तो बात है, अंदर जाएंगे जब तो बात होगी। डॉक्टर साहब है ही नहीं हैंगे, हड़ताल पे हैंगे। अब कब से आएंगे, लाइन में खड़े हैं, घंटों भर हो गया, कोई देख रेख है ही नहीं है। वहीं हड़ताल कर रहे चिकित्सकों ने बताया कि उन्होंने इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं को हड़ताल से मुक्त रखा है। साथ ही 3 मई को होने वाली पूर्णकालिक हड़ताल के समय BAMS डॉक्टर्स को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। देखिए, अस्पताल में 2 घंटे से की हड़ताल से फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन हमने निर्णय लिया है कि जो भी मरीज आए हैं उनको कहा है रुकने को, और रुकने के बाद जब हम हड़ताल पे वापस आएंगे तो सारे मरीजों को देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था उतनी नहीं है यहाँ पे, लेकिन कल जब पूर्ण हड़ताल होगी तो उसके लिए हमने और डॉक्टर संजय मिश्रा जी ने सोचा है कि यहाँ पे BAMS डॉक्टर्स को लगाया जाएगा। और हम लोगों ने एक और निर्णय लिया है कि हम अपने अस्पताल में किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं होने देंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ना हो। निश्चित तौर पर 2 घंटे जाने से OPD प्रभावित हुई है। ये हम एक संकेत देना चाहते हैं सरकार को कि वो हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। कि मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ के आह्वान पर हम लोगों ने भी यहाँ पर जो 3 दिन का हमारा स्ट्राइक प्रोग्राम है उसको चालू किया है। जैसा कल हमने OPD जारी रखी थी, लेकिन काला रिबन लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था। आज हमने 11 बजे से लेकर 1 बजे तक OPD बंद की है, लेकिन कैजुअलिटी सर्विसेज चालू है। अगर सरकार ने हमारी मांग आज शाम तक नहीं मानी तो हम कल 3 तारीख से पूर्णतः सर्विस बंद करते हुए इस विरोध प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल को जारी रखेंगे। सरकारी चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो पूरे प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। तेज रफ्तार से चली आंधी और बारिश के कारण गोरखपुर और बलदेवबाग क्षेत्र में 2 पेड़ गिरने से हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन एक मकान के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। गोरखपुर हवाबाग कॉलेज के पास क्रिश्चियन कंपाउंड में एक विशाल पेड़ गिर जाने से सनसनी फैल गई। पेड़ की चपेट में आने से एक मकान का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं बिजली के तार भी टूट गए, जिसकी वजह से क्षेत्र में दहशत फैली रही। सूचना देने के बाद भी जब बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे तो लोग परेशान हो गए। आज जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो उस बारिश के कारण यहाँ पे हवाबाग कॉलेज के पीछे तरफ जो क्रिश्चियन कंपाउंड है वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है, जिसके कारण नगर निगम के अधिकारी तो फिर भी आ ही गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की ओर से जो ये लाइन चालू है उसको काटने के लिए कई बार फ़ोन कर दिया गया है, लेकिन उनके कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ पता नहीं है। शायद भगवान ने बारिश से तो बचा लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि MPB के अधिकारियों की लापरवाही से कोई जनहानि ना हो जाए। यहाँ पे अचानक अधिक वर्षा हो जाने के कारण एक बहुत विशालकाय पेड़ जो बरगद का था, बहुत ही काफ़ी पुराना था, वो एकदम से गिर गया और घरों के ऊपर गिरने से घरों की नुकसान हुआ है। और हम सभी पूरे नगर निगम की टीम को बुलाया और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया और MPB की भी टीम को बहुत देर से फ़ोन लगाया गया, जिनका अभी तक कोई पता नहीं है। 3 मकानों का नुकसान है और हम देख रहे हैं कि हम जल्द से जल्द उस पर पटवारी जी को भी बुला लिया गया है, जिससे कि जल्द से जल्द उनका नुकसान का भी भरपाई हो। इसी प्रकार बलदेवबाग चौराहे के पास भी एक दरख्त के गिर जाने से हड़कंप मच गया। नगर निगम के उद्यान विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर मदद कार्य किया, तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बहुत तेज जो आंधी तूफान यहाँ पर आया है, उससे हमारे मोहल्ले जावाली कॉलोनी की जो हमारे साहू जी हैं उनके यहाँ पर एक पेड़ लगा था जो कि टूट गया है, और जिससे बिजली की जो सप्लाई है वो प्रभावित हुई थी और काफ़ी यहाँ पर उनका जो है नुकसान हुआ है, जिसकी जानकारी हमने पार्षद जी को दी थी और उन्होंने तुरंत ही इस पर कार्रवाई करते हुए निगम प्रशासन को जो है सूचना दी और
सारी की सारी जो टीमें हैं बिजली विभाग की और जो नगर निगम की जो पेड़ काटने की जो टीम है वो आई और उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए इसका समाधान किया, जिसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। राहत की बात ये रही कि दोनों ही घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। होमगार्ड मुख्यालय के तत्वाधान में राज्य आपदा प्रतिवादन बल एसडीआरएफ के 143 जवानों को मंगोली में 52 दिनों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि बाढ़ जैसी स्थितियों में बचाव कार्य को प्रभावी तरीके से संपादित किया जा सके। मंगोला में नर्मदा तट पर एसडीआरएफ के 143 जवानों को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन्हें बोट हैंडलिंग, तैराकी एवं डूबते हुए लोगों को बचाने के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। साथ ही ब्रीदिंग का तरीका भी बताया जा रहा है। बचाओ 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 बचाओ, उल्टा करके पैर चलाइए, मेरी मदद कीजिए। हम किनारे तक पहुंचेंगे, मैं आपको बचा लूंगा, पैर चलाइए, मेरी मदद कीजिए। राज्य आपदा प्रतिवादन बल के जवानों को होमगार्ड के अधिकारी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये मुख्यालय होमगार्ड एवं आपदा प्रबंधन के निर्देशानुसार ये प्रशिक्षण 5 जिलों में चलाया जा रहा है। इसमें जो नवीन एसडीआरएफ में जो भर्ती हुए प्रतिनियुक्ति पर उनका प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। आगामी बारिश और उसके आगे आने वाले समय के लिए समय को ध्यान में रखते हुए हम तैराकी, बाढ़ प्रशिक्षण एवं आपदा प्रशिक्षण, किसी प्रकार की आपदा हो उसके लिए हम प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेन कर रहे हैं। ये डीजी महोदय के दिशा निर्देशन में सीटीआई मंगेली में नवनियुक्त एसडीआरएफ के 143 जवानों को 1 महीने का 42 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 42 वर्किंग डे हैं, टोटल 52 दिन की ट्रेनिंग है इनकी। आज के दिन इनको बोट हैंडलिंग, ब्रीथिंग और डूबने से बचने के तरीके बताया जा रहा है। उसके बाद इंडोर क्लास होगी। होमगार्ड के अधिकारियों के मुताबिक यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 52 दिनों तक लगातार जारी रहेगा। पंडा की मड़िया से त्रिपुरी चौक को जाने वाले मार्ग की बदहाली से लोग परेशान हैं। बेमौसम की बारिश का पानी सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों में भर रहा है, जिसके कारण राहगीरों को सड़क पर चलना बेहद मुश्किल हो रहा है। सड़क की बदहाली से रोजाना राहगीर हादसों का शिकार हो रहे हैं। पंडा की मठिया में त्रिपुरी चौक को जाने वाली सड़क की हालत जर्जर हो गई है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बेमौसम की बारिश से सड़क के गड्ढों में पानी भर रहा है। ऐसे में लोगों का सड़क गुजरना बेहद कठिन हो रहा है। हालात ये हैं कि बारिश का पानी गड्ढों में भरा होने के कारण लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से सड़क का निर्माण न होने से सड़क जर्जर हालत में तब्दील हो गई है। तो आए दिन मैं देखता हूँ यहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं और जब से सीवर लाइन का खुदाई हुई है तब से गड्ढे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और यहाँ पे पुराई भी नहीं हो रही है और ये पानी भर जाता है तो गड्ढे प्लेन हो जाता है, तो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और कि मेरे सामने ही 2-3 लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है, यहाँ पे गिर चुके हैं, तो उनको अस्पताल भी भिजवाया गया है, मगर प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। और 1-2 बार कंप्लेंट भी की है तो कोई यहाँ पे देखता नहीं है। तो ये पंडा की मड़िया से लेके त्रिपुरी चौक तक काफ़ी परेशानी हो रही है। हम विगत सीएम हेल्पलाइन पे भी हमने कई बार कंप्लेन की है, बाकी हमारे यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम सब यहाँ पर यहाँ के रहवासी हैं, आना जाना होता है, मार्केट में दुकानें हैं हमारी, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ये हमारे यहाँ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का ये पंडा की मड़िया का क्षेत्र है। स्थानीय जनता ने शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सड़क के जीर्णोद्धार की मांग की है ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी सड़कों पर ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीती रात नगर निगम चौक के पास नशे की हालत में बाइक सवार 3 युवक खड़ी कार से टकराकर घायल हो गए। जानकारी लगते ही लाडगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और घटना की जांच शुरू कर दी है। शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ भले ही पुलिस और प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा हो, लेकिन अब भी सड़कों पर ड्रिंक और ड्राइव की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीती रात नगर निगम चौक के पास बाइक पर सवार 3 युवक सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा गए। इस घटना में तीनों को चोटें पहुंची। स्थानीय लोगों ने बताया कि तीनों नशे की हालत में थे। घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले गई। यहाँ 325 पे अभी एक कार खड़ी हुई थी और वो अंदर होटल में खाना खा रहे हुए थे, तभी 3 लड़के ड्रिंक करे हुए थे और कार में टक्कर मार के घायल हो गए। लाडगंज की पुलिस आई है, उनको कार्रवाई करने के लिए लाडगंज थाने ले गई है।
वहीं इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी। बेलबाग थाना क्षेत्र घमापुर चौक के पास दुकान के सामने कचरा फेंकने की बात को लेकर सगे भाइयों ने 64 साल के एक वृद्ध के साथ मारपीट की थी। महिला को इलाज के लिए मेडिकल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वृद्ध महिला की मौत मारपीट के कारण होने का खुलासा पुलिस की जांच में हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। बेलबाग थाना क्षेत्र घमापुर चौक के पास रहने वाली 64 वर्षीय वृद्ध महिला सरोजनी गुप्ता की इलाज के दौरान मेडिकल में मौत हो गई। 27 अप्रैल को घरेलू विवाद और दुकान के सामने कचरा फेंकने की बात को लेकर वृद्धा के साथ 2 सगे भाइयों आदित्य गुप्ता और आशीष गुप्ता ने मारपीट की थी। 29 अप्रैल को वृद्धा को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वृद्धा की मौत की जानकारी संज्ञान में आने के बाद बेलबाग पुलिस ने महिला की मौत की छानबीन शुरू की। महिला की मौत मारपीट में आई चोटों के कारण होने का खुलासा होने के बाद पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देवरानी जेठानी थे और आपस में घरेलू इनका विवाद था। घरेलू विवाद के कारण इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसी दौरान आदित्य गुप्ता और आयुष गुप्ता मारपीट किए थे और उन्हीं चोटों के कारण उसके 2 दिन बाद मृत्यु हो गई। इसमें कितने लोगों को आरोपी हैं? 2 आरोपी हैं, आदित्य गुप्ता, आयुष गुप्ता। पुलिस का कहना है कि अभी प्रकरण में विवेचना जारी है। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर बनी 3 अलग अलग मौसम प्रणालियों के असर से जबलपुर सहित पूरे संभाग में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। मंगलवार की सुबह मौसम का मिजाज अचानक बदल गया, जिसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरे। शहर में लगातार 1 सप्ताह से बारिश का क्रम जारी है। कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश लगातार हो रही है। मध्य प्रदेश में एक्टिव 3 अलग अलग सिस्टम बीते 1 सप्ताह से बारिश, चक्रवाती हवा और ओलावृष्टि करा रहे हैं। नया सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि हवाएं कई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। मंगलवार की सुबह जबलपुर जिले में अचानक तेज बारिश हुई और ओले गिरे। मौसम अचानक बदला और गरज चमक के साथ बारिश होने लगी। इतना ही नहीं, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चली और करीब 1 घंटे हुई तेज बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन लड़खड़ा गया। सड़कों पर बारिश का पानी भर गया और तेज हवाओं के कारण पेड़ भी गिरने लगे। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जबकि नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के ऊपर हवाओं का घेरा है। इसका असर संपूर्ण मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।